जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर कंप्लीट होने के पश्चात हम लेकर आए थे आप सभी के सामने राम सिंह यादव की थ्योरी बुक, जिसके हमने गणित के सभी प्रश्न कंप्लीट किए थे। और उसके बाद में विज्ञान में हमने स्वास्थ्य विज्ञान अर्थात जीव विज्ञान के सभी प्रश्न कंप्लीट किए थे। और आज हम बात करने वाले रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं तथा उनसे संबंधित वो महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? धातु का घनत्व बढ़ता है, घटता है, परिवर्तन नहीं होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो धातु के गर्म करने पर धातु का घनत्व क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और घनत्व से संबंधित चर्चा करें तो हम कहते हैं कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। इससे अधिक जाएगा, जैसे पानी उबलेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, उस समय भी घनत्व आपका कम होगा। और जैसे पानी जमता है तो भी घनत्व कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसीलिए जब हम बर्फ को या 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को जब गर्म करते हैं तो उसका घनत्व पहले बढ़ता है 4 डिग्री तक और उसके बाद में पुनः घटना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर या तांबा? तो चाकू से काटा जा सकने वाला धातु कौन सा होगा? आपका सोडियम होगा। और सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए सोडियम को क्या किया जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है, इसे पैकेज में नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में कौन सबसे कठोर पदार्थ है? एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, हीरा या पीतल? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? प्रकृति का हीरा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हीरा क्या होता है? कार्बन का एक अपर रूप होता है। इसके अलावा हीरा चमकीला पदार्थ भी होता है और कांच को काटने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? हीरे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घटक रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालता है? कौन डालेगा रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव? क्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थों की गाढ़ता, अणु घटक की उपस्थिति या तापमान? तो ये सभी रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त होता है? कौन सा होता है? आपका नरम लोहा या सॉफ्ट आयरन या जिसे हम कहते हैं कच्चा लोहा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? कौन सी होती है? सिलिकॉन, सल्फर, ग्रेफाइट या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रेफाइट में क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और ग्रेफाइट भी क्या है? एक अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन है एक, क्या होता है कार्बन? कार्बन गैसीय अवस्था में होता है और कार्बन एक क्या होती है? अधातु होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है? अभी अभी बताया था आपको, अपर रूप होते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? ये भी हम बात कर चुके हैं कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, प्रकृति का कठोर पदार्थ कार्बन का अपर रूप क्या होता है? हीरा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अम्लगम मिश्र धातुओं में पाया जाने वाला मुख्य धातु कौन सा हो? जब धातुओं का मिश्रण आपके पारा से होता है, पारा भी वैसे एक धातु होता है परंतु ये क्या होती है? यह द्रव्य अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पारा मिलाने पर अम्लगम बनता है। पीतल कैसे बनता है? पीतल के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। क्या नाम याद रखना? पिताजी। ये नाम आप सभी याद रखोगे और याद रहता भी है। क्या होता है पीतल? क्या होता है? तांबा और जिंक से बनता है, अर्थात तांबे और जस्ते को मिलाने पर क्या बनेगा? पीतल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अधातु नहीं है? पारा अधातु नहीं है, द्रव्य अवस्था में तो होता है परंतु ये क्या है? धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा, जस्ता और निकल से बनने वाले मिश्र धातु का नाम क्या है?
केवल तांबा और जस्ता होता तो हम क्या करते, पीतल करते, पिताजी। और अब इसमें निकल और मिला दिया तो क्या बन जाएगा, स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु प्रथम वर्ग में आती है। और प्रथम वर्ग में कौन सी आएगी, इधर हाइड्रोजन आएगा, फिर इधर हीलियम आएगा, ठीक है, और फिर इधर पुनः क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा। तो प्रथम वर्ग में कौन सी आएगी, लिथियम आएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा, सोडियम होगा। अभी अभी आपको बताया था, इसीलिए सोडियम को क्या किया जाता है, मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है और इसे पैकेट में नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से किसका उच्च द्रवणांक है। किसका होगा उच्च द्रवणांक, आपके यहाँ पे बोरोन का होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि मिट्टी के तेल में कौन सा धातु रखा जाता है। इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। कौन सा होता है, सोडियम होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। लोहे के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहा जाता है, ढलवां लोहा, इस्पात, ताइये लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे के सबसे शुद्ध रूप को ताइये लोहा कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। और इसी गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम येसद लेपन भी है। और लोहे पर जंग लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है और इसे ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। और इससे बचने के लिए कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम येसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। सूखी बैटरी में धनात्मक सिरा किसका होता है, सूखी बैटरी में धनात्मक सिरा भी होता है आपका जस्ते का या जिंक का। कोई वस्तु जिसे कि तार के रूप में आहरण कर सके उन्हें क्या कहते हैं। धातुओं में देखिए दो प्रमुख गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं, एक तो होता है आपका तन्यता का गुण, तन्य जिसे हम बोलते हैं, और एक होता है आघात वर्धनीय। क्या होता है, आघात वर्धनीयता का गुण होता है। एक मिनट, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीयता का गुण होता है। ये दो गुण होते हैं। तन्यता क्या होती है, तन्यता होती है कि जिन धातुओं को हम तार के रूप में लंबा आहरण कर सके, वो तन्यता का गुण कहलाता। और सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है, सोना होती है। इसके अलावा आघात वर्धनीयता क्या होता है, आघात वर्धनीयता वह गुण होता है जिसमें हम धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है आपका बॉक्साइट। ऑप्शन ए राइट होगा। यूरिया किसका उत्सर्जन होता है, आपको पता है यूरिया नाइट्रोजन का उत्सर्जक होता है। ऑप्शन सी में नाइट्रोजन है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइका एक किसका रूप होता है, माइका खनिज का रूप होता है। ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। लोहे का अयस्क है, कौन सा होगा, लोहे का अयस्क यहाँ पे लोहे का अयस्क कौन सा होगा, बॉक्साइट तो आपको पता है किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। यहाँ पे हेमेटाइट सही आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम एक है, आपको बताया गया सोडियम क्या है, एक धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है। ऑप्शन बी में ड्यूटेरियम है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धातु में कौन सी धातु पैकेट में नहीं रखा जा सकता। ये लो अभी अभी हम चर्चा कर चुके हैं, सोडियम से संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पैकेट में सोडियम को नहीं रखा जा सकता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सोडियम के बारे में सभी बातें आपको याद रखनी है। सोडियम को पैकेट में नहीं रख सकते, सोडियम को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा सोडियम अभिक्रियाशील है। सोडियम एक धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, अर्थात सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 11 होती है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है और सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, कार्बन के, आपको बताया गया है क्या होते हैं, अपर रूप होते हैं, चर्चा कर चुके हैं। या येलो सोडियम आ गया, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, द्रव्यमान होता है 23, प्रोटॉन होते हैं 11, परमाणु क्रमांक होता है 11, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 23 में से 11 घटाएंगे 12। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे धरती पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोहा मत कर देना, लोहा नहीं पाया जाता। धरती पर सबसे
ज़्यादा धातु कौन सी पाई जाती है? एल्यूमिनियम पाई जाती है। और खोजी गई सबसे प्रथम धातु कौन सी है? तो वो तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन में यहाँ पे देखिए परमाणु द्रव्यमान दिया गया 35 और यहाँ पे दिया गया 37। ठीक है, दो तत्व एक ही है जिसका परमाणु क्रमांक सेम है, दोनों का 17 है, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न है। तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें आइसोटोप कहते हैं, अर्थात समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। और जिन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान समान होता है और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे समभारिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? हाइड्रोजन की 1 होती है, हीलियम की 2 होती है, लिथियम की 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर किस में आसानी से घुलनशील होता है? सल्फर आपके कार्बन डाइऑक्साइड में आसानी से घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर हम किस नाम से जानते हैं? धोने के सोडा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक मिश्रण का संभावित इकाई है? एटॉम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक क्या होते हैं? निर्मलक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ऑप्शन ए ही राइट होगा। सोडा नहीं होते, उत्प्रेरक नहीं होते, साबुन भी नहीं होते। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो परमाणु द्रव्यमान आपको बताया गया, परमाणु क्रमांक 11 है, प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है, तो परमाणु द्रव्यमान 23 है। ऑप्शन बी राइट होगा। निम्न में से कौन सा कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है? कौन सा जाना जाएगा? साबुन का सूत्र कौन सा होता है? NaHCO3 नहीं होता है, Na2CO3 ये भी नहीं होता है, BaOH का होल 2 भी नहीं होता, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने वाले पानी से मिलता है तो ये क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड चूने वाले पानी से मिलते हैं तो ये दूधिया बनाती है। ऑप्शन सी में दूधिया है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नीलापन नहीं होगा, पीलापन नहीं होगा, भूरा रंग भी नहीं होगा। ठीक है, दूधिया कलर होगा। पानी निम्न में से कौन से तत्वों का बना होता है? जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, 2 अणु हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, H2O ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? चमकीला पदार्थ कौन सा होता है? कार्बन का अपर रूप कांच को काटने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हीरा होता है। ये बार बार बता चुके हैं आपको, अब बताने की आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट, किसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है? किसे गर्म करने पर होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त? बेरियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है आपके बाइकार्बोनेट को गर्म करने से, या फिर कोयले को जलाने से, चूना पत्थर को जलाने से, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये तो बोलोगे आप ऑप्शन में ही नहीं है, तो एक ऑप्शन आपके पास ऐसा भी होता है, कैसा होता है कि इनमें से कोई नहीं, तो उस पर टिक लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगंधित यौगिक का मुख्य स्रोत क्या होता है? जल होता है, जल में सुगंध नहीं आती है। पेट्रोलियम, एटमॉस्फेयर या इनमें से कोई नहीं। तो किस में आती है? पेट्रोलियम में आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ यौगिक है, नमक का सूत्र है। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यौगिक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ये भी क्या है? यौगिक है। तो यौगिक कौन सा नहीं है? फेरस एक तत्व है, यौगिक नहीं है। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। कौन सा सल्फेट नीले रंग का होता है? सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 आपका नीले रंग का होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का होता है धोने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है खाने का सोडा, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। नमक का अभी भी चर्चा कर चुके हैं, सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? ईंधन के रूप में प्रयोग किसे किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, या फिर किसे किया जाता है? तो मीथेन को किया जाता है। CH4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एम्पिरिकल सूत्र CH2 है तो यौगिक कौन सा होगा? CH2 है यदि तो यौगिक होगा एल्कीन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है कि जल से वाष्प बनकर उड़ना, अर्थात हम कह सकते हैं ये तो द्रव से क्या होता है, गैसीय अवस्था में बदलता है, वाष्प में बदलता। उदात्तीकरण बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी उदर्वपातन जिसे हम बोलते हैं, ठोस का सीधा गैस में बदलना। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखना, उदर्वपातन का सबसे अच्छा उदाहरण है कपूर का जलना। कपूर का जलना ये क्या होता है? ये सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें प्रक्रम में किस रसायन पदार्थ का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है? नमक का उत्पादन होता है। और नमक का सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। निम्न यौगिकों के जोड़ों में अकार्बनिक यौगिकों में वर्गीकृत है, कौन से है अकार्बनिक यौगिक? न्यूक्लिक एसिड और मिनरल्स कार्बनिक है बिल्कुल। प्रोटीन्स और पानी भी कार्बनिक है। पानी और नमक, यहाँ पे प्रोटीन्स और पानी नहीं होगा, पानी और नमक क्या है? अकार्बनिक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है? नमक, सोडियम क्लोराइड यौगिक है बिल्कुल, सोडियम और क्लोरीन का। पानी H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। पीतल भी यौगिक है, आपको बताया था पीतल किससे बनता है? तांबा और जिंक का यौगिक है। हवा एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? कौन सा होगा मिश्रित उर्वरक? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, CAM या NPK? तो NPK एक मिश्रित उर्वरक है इनमें से। ऑप्शन डी में NPK है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिश्रण है? मिश्रण कौन सा होगा? वर्षा का पानी मिश्रण नहीं होता, समुद्र का पानी मिश्रण होता है, इसके लिए इसके अलावा हवा भी एक मिश्रण होता है। धातु में धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? धातु में धातु का मिश्रण कहलाता है आपका, मिश्रण नहीं कहलाता, तत्व भी नहीं कहलाते, परमाणु भी नहीं कहलाते, एलोय कहलाते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन बी में दिया गया तीनों। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का मिश्रण पारे में घोलने पर क्या बनता है? आपको बताया है कि पारे में घोलने पर क्या बनेगा? अम्लगम बनेगा। और धातु का धातु में मिश्रण क्या कहलाता है? एलोय या यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? आपको बताया मिश्रण का उदाहरण कौन होता है? हवा होता है, इसके लिए समुद्र का जल भी क्या होता है? मिश्रण होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है? आपको बताया गया है पीतल भी क्या होता है? पीताजी होता है। पीतल तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील एक धातु है, जबकि हवा एक मिश्रण है, आपको पता है। ऑप्शन बी राइट होगा। पानी से मिट्टी को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? उदर्वपातन। उदर्वपातन नहीं होता, उदर्वपातन तो ठोस से सीधा गैस में बदलना कहलाता है, आपको बताया था उदाहरण के तौर पर कपूर का जलना। वाष्पन भी नहीं होता, वाष्पन तो पानी का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना होता है। तो यहाँ पे निथारना इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके अम्ल, सार और लवणों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे भी जाते कि इनमें से कौन सा पदार्थ अम्ल या तेजाब है। इसके लिए आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए। क्या दिया गया होता है कि अम्ल क्या होते हैं? अम्ल हमेशा H+ आयन देते हैं, अर्थात धनात्मक आयन देते हैं। मतलब अम्लों के जो भी अम्ल है उसके सूत्र के प्रारंभ में H आएगा, ये ध्यान रखना। और सार क्या करते हैं? सार आपको OH- आयन देते हैं, अर्थात जो सार होते हैं उसके अंत में क्या आते हैं? उसके अंत में आपके OH आता है। NaCl इसके प्रारंभ में H नहीं है,
तो ये अम्ल नहीं हो सकता। ये क्या होता है, नमक का सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंत में देखिए OH है, तो ये क्या होगा, ये सार होगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, इसके भी लास्ट में OH है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सार हो जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है कास्टिक सोडा होता है। यहाँ पे H2SO4, यहाँ पे प्रारंभ में H आया है तो कन्फर्म अम्ल है। और कौन सा अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल का संबंध किस ग्रह से है, ये क्वेश्चन पूछा जाए यदि, तो हमेशा ध्यान रखना इसका राइट आंसर शुक्र ग्रह होगा, पृथ्वी मत कर देना। शुक्र ग्रह से है सल्फ्यूरिक एसिड का संबंध। निम्न में से तेजाब कौन सा है या अम्ल कौन सा, तेजाब या अम्ल एक ही है। आपको अभी अभी ट्रिक बताई भी थी, क्या बताया था कि अम्लों के प्रारंभ में H आएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड, बाकी वही ऑप्शन है जो अभी अभी जो क्वेश्चन किया उसमें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पदार्थ में से अम्ल है तेजाब है कौन सा होगा, HCl होगा, तो HCl ऑप्शन दिया गया ऑप्शन बी में, तो HCl हो जाएगा। बाकी वही ऑप्शन है NaCl NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज के फफूंद को दूर करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। अच्छा क्वेश्चन है। अम्ल होती है, NPK होती है, ये भी नहीं होती, ह्यूम्स भी नहीं होती, कौन सी होती है, प्रोपायोनिक होती है। ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातु की अभिक्रिया से क्या बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब धातु से होती है तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगी, क्लोरीन बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी या ऑक्सीजन बनेगी, तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन बनेगी। ऑप्शन ए में हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है, स्टेनलेस स्टील आपको बताया था, क्या बताया था कि पीतल किसका मिश्रण होता है, तांबे और जिंक का होता है। और उसमें यदि हम निकल मिला दे तो क्या हो जाएगा, आपका स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिए गए नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्रोमियम और निकल इसका सही आंसर होगा। क्रोमियम और निकल से भी आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। इसके अलावा आपका कॉपर, जिंक और निकल होता है, इससे भी क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में अम्ल की प्रकृति किस कारण होती है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, सिरके में आपका साइट्रिक अम्ल होता है या सीट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। गंधक का अम्ल किसे कहते हैं, गंधक का अम्ल आपको बताया कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। H2SO4 को ही हम क्या कहते हैं, गंधक का अम्ल कहते हैं। इनमें से कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक तो होता है आपका अम्ल और एक होता है सार। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और सार लाल को नीला कर देता है। इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा हमेशा कि कौन सा लाल को नीला करता है, कौन सा नीले को लाल करता है। तो इसके लिए आपको एक नाम याद रख लेना, कौन सा नाम, अनिल। अनिल नाम याद रख लेना। मान लो आपका नाम भी क्या अनिल है, तो क्या होगा, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है, और बाकी सार इसका उल्टा हो जाएगा, लाल को नीला। पूछा क्या, लाल को नीला, तो कौन हो जाएगा, सार, नीले को लाल, अम्ल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लिटमस पेपर पर एसिड की एक बूंद डालने से क्या होता है, अम्ल डालने पर क्या होगा, अनिल अम्ल नीले को लाल करता है, तो नीले से लाल हो जाता है। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है। माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, सफ़ेद फास्फोरस या लाल फास्फोरस। तो माचिस में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग किस में किया जाता है, चूहे मारने की जो दवाई होती है उसमें सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। दवाई नहीं होता, वो जहर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के अंदर कौन सा अम्ल होता है। सेट्रिक अम्ल आपको बताया कि सिरके के अंदर होता है। चींटी के अंदर कौन सा, टार्ट्रिक अम्ल आपके किस में होता है, टार्ट्रिक अम्ल आपके इमली और खट्टे फलों में होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे, सॉरी सी राइट होगा, सी में दिया गया फॉर्मिक अम्ल, ए में तो साइट्रिक अम्ल है जो कि सिरके में होता है। निम्न में से कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है, कौन सा प्राप्त होता है रसायन पौधों से, एक मिनट, कैसे कैसे घूम जाता है ये भी। लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या यूरिक एसिड। तो कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड आपके पौधों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर
ए राइट होगा। लैक्टिक एसिड किससे प्राप्त होता है? दही से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा घरेलू उपकरण ओजोन परत को प्रभावित करता है? ओजोन को प्रभावित कौन सी गैस करती है? ओजोन को प्रभावित करती है CFC, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसी का दूसरा नाम है फ्रीओन। और ये किससे होती है? ये सबसे ज्यादा आपके रेफ्रिजरेटर के कारण वातावरण में फैलती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। रेफ्रिजरेटर आपका ओजोन को प्रभावित करता है। रबर के वल्कनीकरण करने के लिए प्राकृतिक रबर में क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर या कार्बन? तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलाया जाता, केवल सल्फर मिलाया जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। निम्न में से कौन सा एक पानी में घुलनशील नहीं है? कौन सा नहीं घुलेगा? जिंक सल्फेट घुलेगा, कैल्शियम सल्फेट घुलेगा, सोडियम सल्फेट भी घुलेगा। कौन नहीं घुलेगा? लेड सल्फेट नहीं घुलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बेकिंग सोडा बताया था, क्या बताया था? सोडियम बाइकार्बोनेट बताया था, खाने का सोडा बताया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम येलो आ गया, क्या होता है? खाने का सोडा, उसे ही कहते हैं बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड एक क्या है? सोडियम क्लोराइड आपको बताया गया है, क्या है सोडियम क्लोराइड? एक यौगिक है सोडियम और क्लोरीन का, और इसे क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। नमक बनता है, शुद्ध नमक सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का परमाणु किसका होता है? हीलियम, बोरॉन, हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं? सबसे हल्का परमाणु आपके हाइड्रोजन का परमाणु होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु में निहित मूल तत्व कौन सा? परमाणु में कौन कौन से तत्व होते? परमाणु के नाभिक में ये परमाणु होगी, ठीक है। यहाँ पे नाभिक में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाभिक में होते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है, इसके अलावा नाभिक में होते हैं आपके न्यूट्रॉन होता है। और जो ये परमाणु की बाह्य कक्षाएं हैं, इनमें कौन चक्कर लगाता रहता है? इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जो ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करते हैं। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु में। तो क्या क्या दिया गया प्रश्न में? प्रोटॉन दिया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया, इसके अलावा न्यूट्रॉन भी होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलरता किससे दिखाई जाती है? ग्राम प्रति लीटर, लीटर प्रति मोल, मोल्स प्रति लीटर या मोल्स 1000 ग्राम? तो ये मोल्स प्रति लीटर से दिखाई जाती है। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बाह्य कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। किसी तत्व के समस्थानिक या आइसोटोप में क्या समान होते हैं? समस्थानिक और आइसोटोप में आपको बताया था कि किसी भी तत्व की जब परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं तो वो क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। और यदि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 10 है तो उसके प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 10 होगी, क्योंकि जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो किसी भी तत्व के यदि वो समस्थानिक या आइसोटोप है तो ऐसी स्थिति में उनमें प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी? समान होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लोरीन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। क्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 17 होती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, 17 होती है। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? क्लोरीन का 35 होता है। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 18 हो गई। ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक आपको बताया है किसके बराबर होता है? आपके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोल में कितने कण होते हैं? एक मोल में कितने कण होते हैं आपके? एक मोल में कण होते हैं आपके 6.023 × 10⁻23। ऑप्शन ए राइट होगा। सोडियम परमाणु भार 23 और परमाणु क्रमांक 11 है, तो कितने न्यूट्रॉन है? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं।
इनका अंतर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, न्यूट्रॉन 12 होगी। निम्न में से कौन सा पूर्णांक में होता है, कौन सा होगा पूर्णांक में, यहाँ पे परमाणु द्रव्य, परमाणु क्रमांक, परमाणु आयतन या परमाणु त्रिज्या। तो पूर्णांक में कौन होगा, परमाणु क्रमांक होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। परमाणु का ऋणावेश किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु बाहर या कोई नहीं। तो आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और किस आवेश में होते हैं, ऋणावेश में होते हैं, और प्रोटॉन धनावेश में होते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या होती है, न्यूट्रॉन उदासीन होती है, ये किधर भी नहीं होते, ना ऋणावेश होते हैं ना धनावेश होते हैं, उदासीन होते। ऑप्शन बी राइट होगा, ऋणावेश किसके बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, प्रोटॉन का धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक होता है, न्यूट्रॉन का उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश क्या है, ये लो, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, प्रोटॉनों का प्रवाह, न्यूट्रॉनों का प्रवाह या इनमें से कोई नहीं। तो आवेश इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है, अभी तो हमने तीन ही अवस्था पढ़ी थी कि एक होता है ठोस, एक होता है द्रव्य, एक होती है गैस। ये चौथी और कहाँ से आ गई, चौथी भी होती है और पांचवी भी होती है। ये कौन सी, चौथी होगी आपकी प्लाज्मा, कौन सी होगी, प्लाज्मा होगी, ठीक है। और पांचवी कौन सी होगी, पांचवी होगी BEC, ये कौन सी हो गई, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे और उन्हीं के नाम पर ये पांचवी अवस्था पदार्थ की, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती, सीधा सीधा यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है तो उत्तर होगा ऑप्शन डी 3। और यदि पूछा जाए कि द्रव्य की कुल अब तक कितनी अवस्थाएं हैं तो वो 5 होगी, ठीक है। चौथी प्लाज्मा और पांचवी की कौन सी होगी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस, ये गैसों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे अब आगे, ठीक है। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन सी राइट होगा। जहरीली गैस कौन सी होगी, देखिए जहरीली गैसों की बात आई तो यदि आपके ऑप्शन में दो गैस, जैसे एक तो होगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। यह दो यदि ऑप्शन में दिया गया है तो इनमें से ही टिक करना है, कन्फर्म। और उसके बाद में ये नहीं हो तो फिर हम दूसरी देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। कॉल गैस किसका मिश्रण है, कॉल गैस किसका मिश्रण होगा आपका, कॉल गैस होता है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तो अभी अभी आपको बताया है कि ये तो वातावरण, इनका काम ही वातावरण को प्रदूषित करना ही है। तो यहाँ पे प्रदूषित कौन सी नहीं करती है, ऑक्सीजन नहीं करती है, ये प्राणवायु होती है, ये नहीं हो तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते, ये प्रकृति भी नहीं हो सकती, वायुमंडल भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई में किस गैस का उपयोग किया जाता है, रसोई में किस गैस का किया जाता है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका नहीं किया जाता, इसका उपयोग वाहनों में किया जाता है। तो रसोई घर में LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और LPG किसका मिश्रण होता है, ब्यूटेन का मिश्रण होता है। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, सबसे ज़्यादा इसकी होती है, किसकी होती है, सबसे ज़्यादा का नाम सुनकर 80 पे टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा। 78% होती है। आप बोलोगे ऑप्शन में भी नहीं है, तो अभी अभी आपको बताया था कि जब आपका उत्तर ऑप्शन में नहीं होता है तो एक ऑप्शन और होता है, कौन सा होता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी पे टिक कर देना, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी होती है, ऑक्सीजन होती है आपकी 20.99% लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलाने में सहायक गैस कौन सी है, जलाने में सहायक गैस कौन सी है,
तो आपको अभी अभी बताया था कि ऑक्सीजन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, हम आग भी नहीं लगा सकते ऑक्सीजन के बिना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बिना माचिस के लगा सकते हो, बिना लाइटर के लगा सकते हो, परंतु ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? किसके कारण होती है अम्लीय वर्षा? होती है आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा, ये फिर से आ गया, कितना होता है? 78%, अभी बताया था आपको। निम्न में से कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन तो होती ही होती है, ये मत कर देना। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ये भी हमने देखा। क्लोरीन नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। हवा में ऑक्सीजन का क्या प्रतिशत है? ये भी हम बता चुके हैं। पर्सन तो नाइट्रोजन का पूछा था, परंतु हमने साथ में ये भी बता दिया। क्या बताया था? 20.99% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस वायुमंडलीय ताप में वृद्धि करती है? तापमान को कौन बढ़ाएगी? वायुमंडलीय ताप को बढ़ाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये थोड़ी सी होती है, परंतु थोड़ी सी भी बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मार्स गैस कौन सी होती है? मार्स गैस होती है मीथेन। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। ओजोन गैस किस रंग की होती है? ओजोन गैस का रंग होता है हल्का नीला। पीला नहीं होता, नारंगी नहीं होता, हल्का नीला होता। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ये मत कर देना, ये होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O होती है। ठीक है, जिसका सूत्र आप बोलोगे N2O, तो ऑप्शन भी नहीं दिया गया। ऑप्शन नहीं दिया गया, चौथा ऑप्शन भी तो दिया गया, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। जमीन की सतह पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? यह दो अलग अलग क्वेश्चन। एक तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, तब तो आपका उत्तर होगा 20.99%, यानी 99%। या कहीं पर आपका ऑप्शन यह न देकर 21% आए तो वो भी सही होगा, क्योंकि ये लगभग बराबर ही होते हैं। परंतु जमीन की सतह पर यदि पूछा जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 46.6%। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? लेते कौन सी है? ऑक्सीजन लेते हैं। छोड़ते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम शुष्क नम गैस की मात्रा से पानी के ऊपर एकत्र गैस की मात्रा की माप पर आधारित है? कौन सा नियम होगा यह होगा डाल्टन का आंशिक दबाव नियम। ऑप्शन बी में दिया गया। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH4NO2 को गर्म करने पर जो गैस उत्पन्न होगी वह कौन सी होगी? नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, या NO होगी? तो कौन सी होगी? नाइट्रोजन उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। बिजली कड़कने से कौन सी गैस का उत्पादन होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो बिजली कड़कने से नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नाइट्रस ऑक्साइड कौन सी होती है? हंसाने वाली गैस होती है। जब मीथेन जलती है तो क्या बनता है? मीथेन जलेगी तो क्या बनेगा? मीथेन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में दिया गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी किसका मिश्रण है? ये हम चर्चा कर चुके हैं। एलपीजी का प्रयोग रसोई घर में खाना बनाने के लिए किया जाता है और ये ब्यूटेन का मिश्रण होता है। सिगरेट जलाने का जो लाइटर होता है उसमें भी ब्यूटेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा होगी? एथेन, मेथेन, प्रोपेन या एसिटिलीन? तो मीथेन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन बी में मीथेन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी है? मीथेन, एथेन, एसिटिलीन या एथीन? तो कौन सी प्रयुक्त होती है? एसिटिलीन प्रयुक्त होती है वेल्डिंग में। ऑप्शन सी राइट होगा। हाइड्रोजन गैस धातुओं से क्रिया करके क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस धातुओं से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती है। ऑप्शन बी में हाइड्राइड है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा।
गोबर गैस या बायोगैस किसका घटक होता है? गोबर गैस बायोगैस होता है आपका, एक तो मीथेन का होता है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा प्रोपेन का भी होता है। ऑप्शन डी में मीथेन और प्रोपेन है, ऑप्शन डी राइट होगा। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ये बता चुके हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.99 होती है, या फिर 21 दिया गया तो 21 भी सही उत्तर होगा। यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाता है तो उसका तापमान क्या होता है? अचानक संपीड़ित करेंगे तो तापमान बढ़ेगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नोबेल गैस की खोज किसने की थी? नोबेल गैस की खोज किसने की थी? केल्विन, रदरफोर्ड, आइंस्टीन, किसी ने नहीं की थी। तो नोबेल गैस की खोज केल्विन ने भी नहीं की, रदरफोर्ड ने भी नहीं की, आइंस्टीन ने भी नहीं की, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हास्य गैस कौन सी होगी? हास्य गैस होगी आपकी N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, आप सोचते होंगे इसका उत्तर क्यों नहीं बताया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? नोबेल गैस की खोज किसने की? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीऑन? तो ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पीवी बराबर स्थिरांक क्या कहलाता है? पीवी बराबर स्थिरांक आपका बॉयल्स का नियम कहलाता है, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस सोडा वाटर बनाने में उपयोग की जाती है? कौन सी उपयोग की जाती है सोडा वाटर बनाने में? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो कौन सी प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने में। नीले लिटमस में कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने पर वह किस रंग का हो जाता है? यह अच्छा क्वेश्चन है कि नीले लिटमस पर एसिड की बूंद डालेंगे तो लाल हो जाएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे तो भी क्या होगा? लाल ही होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रासायनिक प्रतीक से संबंधित क्वेश्चन है। तो लोहे का प्रतीक क्या होता है? लोहे का प्रतीक होता है Fe, जिसे फेरस बोलते हैं। सोने का प्रतीक क्या होता है? सोने को बोलते हैं ओरम, तो Au होगा। Ag चांदी का होता है, निकल का Ni होता है, सोडियम का Na होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? पोटेशियम का P या Pb ऐसा नहीं होता, K होता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का रासायनिक संकेत क्या होता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का होता है H2O2, ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा कहते हैं, क्या होता है सूत्र? KMnO3 होता है, ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl होता है। Cl के बाद में 4 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा, CH4, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। रेड लेड का सूत्र क्या होता है? रेड लेड का सूत्र होता है Pb3O4, किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, देखिए एक होता है आपका बिना बुझा हुआ चूना, एक होता है बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और जब बिना बुझे हुए चूने में यदि हम जल मिला देते हैं, H2O मिला देते हैं, आग में भी पानी मिलाएंगे तो वो बुझ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसे जब अभिक्रिया करवाएंगे CaOH का होल 2, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। कैसे घूम गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? आपको बताया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन का यौगिक होता है। हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र होता है H2। O2 ऑक्सीजन का होता है, N2 नाइट्रोजन का होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र होता है O3, ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। D2 ड्यूटेरियम ऑक्साइड किसका होता है? ये भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है, ध्यान रखना। क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। खाने का नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है NaCl।
पोटेशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड। साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, साबुन का रासायनिक सूत्र होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, किसमें C12 नहीं होगा, C12 नहीं होगा, CH नहीं होगा, C6H12O6, ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, क्या होगा अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, NH4Cl या फिर NH4Cl2, NHCl2, क्या होगा NH4Cl होगा अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारी जल का सूत्र अभी अभी आपको बताया था कि जल का सूत्र H2O, भारी जल का D2O, ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। एथेनॉल का सूत्र क्या होगा, एथेनॉल का सूत्र क्या होगा, एथेनॉल का सूत्र होगा C2H5OH, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, बार बार पूछा गया और याद भी रखना, मीथेन का बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं जब लोहे से संबंधित बातें कर रहे थे, धातुओं से संबंधित बातें कर रहे थे कि लोहे पर यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन के रूप में जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए। जंग लगने का कारण क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, ऑक्सीकरण इसे कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका, एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन ए दिया गया रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर भी होगा। लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, ये भी बात कर चुके हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कौन से पदार्थ परिवर्तित करते हैं, उत्प्रेरक है जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, समीकरण में अक्स क्या होगा, ठीक है, एक समीकरण दिया गया और अब आपको समीकरण संतुलित करना भी आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किसकी किस से अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, ठीक है। तो Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है और इसकी अभिक्रिया करवाई गई है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या बनेगा, एक तो आपकी बनेगी, एक तो नमक बनेगा कन्फर्म, एक बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनेगा जल, तो नमक होगा और नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, NaCl। परंतु जब भी इसे समीकरण को संतुलित करेंगे तो सोडियम के साथ यहाँ पे कितने 2 है, तो और क्लोरीन के साथ में भी यहाँ पे 2 है, तो 2NaCl होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से कौन सा समीकरण गलत है, तो गलत समीकरण कौन सा आपको यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे समीकरण दिया गया, पहला समीकरण दिया गया है कि सोडियम है और उसकी अभिक्रिया करवाई गई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, बिल्कुल ये सही है। यहाँ पे दिया गया MgO और इसकी अभिक्रिया है जल से, तो यहाँ पे MgOH का होल 2, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिया गया है जिंक है और जिंक की अभिक्रिया करवाई गई है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बनता है, जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करवाते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं दिए गए, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समीकरण गलत है, यह ऊपर वाला ऑप्शन हुबहू है, ये भी हुबहू दिया गया है। यहाँ पे ये देखिए जिंक की अभिक्रिया है सल्फ्यूरिक एसिड से है, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है, तो ऑप्शन बी ये भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, सभी ऑप्शन सही है, गलत एक भी नहीं है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा होगा, पानी की अवस्था में परिवर्तन जितना भी होगा वो भौतिक परिवर्तन होगा। बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्पीकरण, ये सभी क्या होता है, पानी का जमना, ये सभी भौतिक परिवर्तन होता है। कांच का टूटना भी भौतिक परिवर्तन होता है। कोयले का जलना क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। गैल्वेनाइजेशन के द्वारा पिघला हुआ लोहा किसमें निमज्जन किया जाता है, किसमें निमज्जन होता है पिघला हुआ लोहा, जस्ते में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग से बने पदार्थों को यौगिक कहते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कार्बन का अपर रूप इनमें से कौन सा है, कार्बन के अपर रूप की हम चर्चा कर चुके हैं, कौन सा होता है, हीरा होता है, प्रकृति का कठोर पदार्थ होता है। निम्न में से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, इनमें से बेंजीन होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। निम्न में से किसे विंटर ग्रीन तेल कहते हैं, विंटर ग्रीन तेल किसे कहेंगे, मिथाइल सैलिसिलेट को कहेंगे, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे।
हीरे को दहकते चारकोल में डालने पर क्या परिणाम होगा? हीरे को दहकते चारकोल में डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन बी में दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। एस्टर का क्रियात्मक समूह क्या होगा? सी डबल ओ एच, ओ एच, सी ओ या सी डबल ओ? एस्टर का क्रियात्मक समूह होता है सी डबल ओ। ऑप्शन डी राइट होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। श्वेत नहीं कहते, शुष्क। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सूखी बर्फ कहते हैं। NH2 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है एनिलीन। ऑप्शन बी में दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन किस पानी में झाग नहीं देता है? कठोर जल, मृदु जल, वर्षा जल। तो साबुन कठोर पानी में झाग नहीं देता। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे अब आपके सामने। तो बहुलक से संबंधित पहला क्वेश्चन, वह बहुलक जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है कौन सा होता है? प्राकृतिक रूप से आपका प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राकृतिक बहुलक नहीं है, कौन सा नहीं है? ऊन प्राकृतिक है, सिल्क प्राकृतिक है, चमड़ा प्राकृतिक है, परंतु नायलॉन नहीं है, कृत्रिम होता है। एक रेजिन पॉलीथीन किसके बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त होता है? रेजिन पॉलीथीन किसके बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त होता है? एथाइलिन के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन बी में दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पीवीसी मोनोमर है किसका होगा? CH2 CHCl का होगा। ऑप्शन सी में दिया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है? टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ट्रेप्टा फ्लोरोएथीन होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरलोन का मोनोमर क्या है? ओरलोन का मोनोमर क्या हो जाएगा? ओरलोन का मोनोमर होगा आपका एकाइनोट्राइल होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। टेरिलिन है, टेरिलिन क्या है? एक मिनट, टेरिन क्या है? पॉलीएमाइड है, पॉलीएस्टर है, पॉलीइथाइलिन है या फिर पॉलीप्रोपाइलिन है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पॉलीएस्टर होगा टेरिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन में प्रयुक्त कच्चा माल कौन सा होता है? नायलॉन में किस माल का प्रयोग किया जाता है? एडीपी का, ब्यूटाडाइन का, इथाइलिन का या फिर मेथिल मेथाकाइलेट का? तो किसका प्रयोग किया जाता है? नायलॉन में एडीपी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में एडीपी दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किससे व्युत्पन्न होता है? ब्यूटाडाउन का, ब्यूटाडाउन से, इथाइलिन से, आइसोप्रीन से या प्रोपाइलिन से? तो किससे प्राप्त होता है? आइसोप्रीन से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी में आइसोप्रीन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में संश्लेषित रबर कौन सा होता है? ब्यूना एस, नियोप्रीन या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो संश्लेषित रबर कौन सा होगा? ब्यूना एस भी होगा, नियोप्रीन भी होगा। ऑप्शन सी राइट होगा, ये दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्रीन किसका बहुलक है? किसका होगा? आइसोप्रीन का, नियोप्रीन का, इन दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो क्लोरोप्रीन आपका नियोप्रीन का बहुलक होगा। ऑप्शन बी में नियोप्रीन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सल्फर के साथ रबर को गर्म करने पर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वल्केनीकरण कहलाता है। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन बी में दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी पैदा होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है। ऑप्शन ए में दिया गया। ऑप्शन ए राइट हो। नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड अलग अलग होती है। नाइट्रस ऑक्साइड तो हंसाने वाली गैस होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड होती है बिजली गिरने पर पैदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस जहरीली है? आपको बताया कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जहां पर भी दिखे टिक कर देना। ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विस्फोटक कौन सा होता है? विस्फोटक आपका TNT भी होता है, TNB भी होता है। ऑप्शन सी होता है, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाया जाएगा? HF में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्न में से एक कौन न ही तत्व और न ही मिश्रण है? तत्व भी नहीं है, मिश्रण भी नहीं है, कौन होगा? सोना। सोना तो एक तत्व है, सोडियम भी एक तत्व है, हवा मिश्रण है, तो पानी एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। हीरा विद्युत का कुचालक होता है हमेशा हमेशा के लिए। ऑप्शन ए राइट होगा।
आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों को उनकी परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या में किसने व्यवस्थित किया? किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? पानी जमता, आपको बताया गया है कि पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। वो जमेगा तो भी घटेगा, उबलेगा तो भी घटेगा। पानी का अधिकतम घनत्व कहाँ पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? सबसे पुरानी चट्टान कौन सी होगी यहाँ पे? ऑप्शन बी राइट होगा। ऑर्डोविलियन चट्टान सबसे पुरानी चट्टान है। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं? बेहतर मार्जन क्रिया के कारण, सही वर्ण संयोजन के कारण, अति उज्ज्वल स्वरूप के कारण, या बहुत कम दाग के कारण। तो अति उज्ज्वल स्वरूप, जब ज्यादा सफेद होती है तो हम नील का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। ये 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 201 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से रासायनिक उर्वरक नहीं है। कौन सा नहीं है? रक्त, कैल्शियम साइनोमाइड, यूरिया या हड्डियों की राख। तो रक्त आपका उर्वरक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से प्राकृतिक उर्वरक नहीं है, तो कौन सा नहीं है प्राकृतिक उर्वरक? आपके लकड़ी की राख बिल्कुल है प्राकृतिक। रॉक सल्फेट नहीं है, प्राकृतिक नहीं है यहाँ। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। मछलियों की कतरन, मलमूत्र ये सभी प्राकृतिक है, परंतु रॉक सल्फेट प्राकृतिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से होता है क्या? होता है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से? नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पत्ते पीले पड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। वह अमोनियम यौगिक जिसको नाइट्रोजन खाद के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, कौन सा होता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा। NH4 3PO4। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। रासायनिक उर्वरकों के नाम तथा रासायनिक सूत्र के बारे में सत्य युग्म बताइए। ठीक है, किसका कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जटिल उर्वरक कौन सा है? तो जटिल उर्वरक कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। जटिल उर्वरक होगा आपका NH4 2HPO4। उर्वरकों के लिए क्रांतिक तत्व कौन से होते हैं? उर्वरकों के लिए क्रांतिक तत्व होते हैं आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। किस में नाइट्रोजन का प्रतिशत अधिकतम होता है? किस में होता है? यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मिट्टी में फास्फोरस की कमी से क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी से तो वृद्धि रुकती है, पत्ते पीले होते हैं, परंतु फास्फोरस की कमी से पीले नहीं होते, भूरे हो जाते हैं पत्ते, तथा फलों का पकना धीमा पड़ जाता। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा होता है? प्राकृतिक खाद जटिल खादों की श्रेणी में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अमोनिया को नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में सीधा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यहाँ पे किया जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ये असत्य। निम्न में किसके कारण प्रकृति में N2 नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है? किसके कारण रहती है नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर? नाइट्रोजन संयुग्मन के कारण रहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। बुझा हुआ चूना किसके निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है बुझा हुआ चूना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। पोर्टलैंड सीमेंट में चूने के अतिरिक्त मुख्य संघटक क्या होता है? सिलिका होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। पोर्टलैंड सीमेंट किसके प्रयोग द्वारा बनाया जाता है? चूने का पत्थर होता है, चूना पत्थर तो होता है, इसके अलावा क्या होता है? सिलिका होती है, चिकनी मिट्टी होती है, और जिप्सम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कांच को अचानक ठंडा किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? कांच को ठंडा करने पर क्या होता है? ये भंगुर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण कांच है, कौन सा होगा यहाँ पे? सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम तथा सोडियम सिलिकेट, या कॉपर सिलिकेट। तो क्या होता है साधारण कांच? कैल्शियम तथा सोडियम सिलिकेट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे।
प्रकाशिक उपकरणों में प्रयुक्त कांच कौन सा होता है? प्रकाशिक उपकरणों में प्रयुक्त कांच सोडियम कांच, फ्लिंट कांच, ग्राउंड कांच या पायरेक्स कांच। तो कौन सा होगा? फ्लिंट कांच होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। कांच प्राप्त करने के लिए कच्चे माल को गर्म कितने डिग्री तक किया जाता है? लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है कांच प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नीले कांच के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड प्रयुक्त करते हैं, बिल्कुल प्रयुक्त करते हैं। हरा कांच के लिए कॉपर ऑक्साइड प्रयुक्त करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लाल कांच के लिए सेलेनियम ऑक्साइड प्रयुक्त करते हैं, यह भी सही है। गुलाबी कांच के लिए लेड ऑक्साइड नहीं करते हैं। गुलाबी कांच के लिए कौन सा ऑक्साइड प्रयुक्त करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड प्रयुक्त करते हैं। तो लेड ऑक्साइड गलत होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, यह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज बनाने के लिए कच्चा माल कौन सा होता है? कागज बनाने के लिए कच्चा माल लकड़ी होती है, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड और रेजिन होता है। ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन वसा और तेल के बारे में असत्य है? क्या असत्य है? ये उच्च वसीय अम्लों के साथ गिल्सरोल के ट्राइएस्टर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, बिल्कुल। ये एक प्रकार के लिपिड भी होते हैं परंतु जल में विलय नहीं होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये गलत है। साबुन क्या है? साबुन आपके उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण भी है और उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण भी है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ये दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर साबुन सामान्यतः है, क्या होता है? कठोर साबुन सोडियम लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े धोने का साबुन निम्न में से किस तेल के सार के साथ साबुनीकरण द्वारा बनाया जाता है? किस तेल के साथ बनाया जाता है? मूंगफली के तेल के साथ बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एक डिटर्जेंट है, क्या होता है? डिटर्जेंट आपका शोधक पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलों के हाइड्रोजनीकरण के दौरान वनस्पति घी बनता है, किस परिवर्तन में बनता है? यहाँ पे कौन सा होगा? हाइड्रोजन तेल में घुल जाती है? नहीं। हाइड्रोजन तेल में ऑक्सीजन का संयोग करता है? ये भी नहीं। असंतृप्त वसीय अम्लों के एस्ट्रिप्त संतृप्त अम्लों में अपचित हो जाते हैं और इसी के दौरान आपका वनस्पति घी बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी क्या होता है? डीडीटी एक कीटनाशक होता है, कौन सा होता है? कीटनाशक होता है, या जिसे हम खरपतवार नाशक भी बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके केमिस्ट्री का, कि एक पदार्थ जो तापरोधी तथा दर्द निवारक दोनों रूप में कार्य कर सकता है, क्या कहलाते हैं? एनल्जीन भी कहलाता है, एस्पिरिन भी कहलाता है और पैरासीटामोल भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आपके रसायन विज्ञान और केमिस्ट्री से संबंधित सभी प्रश्न, और ये 228 प्रश्नों के आंसर की मिलान भी कर सकते हो। और इस प्रकार आपके रसायन विज्ञान के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्न करेंगे और फिर एक एक दिन करके हम जीके के सभी प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। और इस प्रकार यह पुस्तक भी कंप्लीट हो जाएगी और आपकी जो गणित और रीजनिंग वाली सीरीज है वो कंटिन्यू चलने वाली है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।